हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिककार रीडिंग है, कौन आपकी जासूसी कर रहा है। सच में कोई आपकी जासूसी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है डीप नोइंग, सेकंड पाइल है लॉयल हार्ट और थर्ड पाइल है टिकटॉक। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, और आपके लिए और भी कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चीज़ की है डीप नोइंग, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कौन आपकी जासूसी कर रहा है। तो आगे जो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ सरप्राइज़ आपको लेकर ला रही हूँ, तो वो वही है लाइव सेशन, वही सरप्राइज़ है। उसमें आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो बहुत ही फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। तो आपने जिस किसी ने भी लाइव सेशन नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वीडियो ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री होता है। अभी भी जिसने लाइव सेशन नहीं देखा है वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, और भी कुछ सरप्राइज आपके लिए आ रहा है आगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्या उनको जासूसी कोई कर रहा है? मैन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग हार्ट। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है डू टू वैल्यू। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन कौन आपकी जासूसी कर रहा है। टेन ऑफ कप, द सन, ओके, नाइट ऑफ कप, वेरी नाइस, 6 ऑफ कप, जजमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास है द टावर, शांत रहिए, पीस ऑफ माइंड, यूनिवर्स डिवाइन, पास्ट लाइव्स, पॉलिटिक्स, माइंड, ट्रैवलिंग, नथिंगनेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द माइजर। ओके, तो यहाँ में कौन आपकी जासूसी कर रहा है। जासूसी का मतलब होता है कि डिटेक्टिव। ओके, तो कौन आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, और वो भी 24 आवर्स, हर रोज़। ओके, यहाँ आपकी कार्ड्स
आपके मुताबिक मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कब की है, यानी कि आप एक इमोशनल इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बाहरी तौर पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और अंदरूनी तौर पर भी बहुत ही हिम्मती हो। डेयरिंग है आपके अंदर, जज्बा भी है, पैशन भी है, कुछ करने की एक लगन है, ललक है जो वाकई में आप में आपके अंदर दिखती है। आप किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते हो, आपको किसी के ऊपर विश्वास बिठाने में वक्त लगता है। जो भी हाथ में काम लेते हो वो पूरी तरीके से करके ही दम लेते हो। निश्चय रूप से करना है तो करना ही है, दृढ़ निश्चयी हो, अपने आप में भरोसा खुद पर बहुत ज़्यादा रखते हो। इस जो क्वालिटी की वजह से आप एक दी सन की पोजीशन में हो। आप इमोशनल इंसान ज़रूर हो, लेकिन आपके अपने सिचुएशनों से आपने जो कुछ भी सीखा है, जिसके चलते आप एक बहुत ही एक गहराई से सोचने वाले इंसान बन गए हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। इस वजह से आपकी लाइफ में जो कुछ भी आता है वो बहुत ही एक ध्यान से लेते हो अपनी लाइफ में। इस वजह से सब कुछ आसानी से होता है, यानी कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही समय के प्रवाह के मुजब चलता है। इस वजह से आपके कार्ड में आया है मैन होल्डिंग का हार्ट और वुमन होल्डिंग का हार्ट। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप लोगों का दिल जीतना भी जानते हो और ख़ुद को खुश रखना भी जानते हो और ख़ुद की लाइफ को बैलेंस करना भी जानते हो, और आपको अनुभव भी है लाइफ का, जो यहाँ साफ साफ दिखता है। जजमेंट का कार्ड लास्ट में आया है, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से आपकी सूझबूझ और बहुत ही समझदारी और मैच्योरिटी का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। इस वजह से आप अपने आप में बहुत ही अच्छे इंसान हो और लोगों को भी पता है कि आप किस तरह के इंसान हो, और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके जैसा ज्ञानी और ब्रिलियंट और बहुत ही खुददार और ईमानदार और जेन्युइन पर्सन कोई है ही नहीं। अब ये कार्ड आपकी लाइफ में जो आते हैं वो है कि कौन आपके जासूसी कर रहा है। ओके, तो हाँ, आपकी लाइफ में भी कोई जासूसी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जो मैंने आपको आपकी एनर्जी बताई, जिससे आपको पता चले कि ये आपके पाइल है या नहीं, बराबर। तो आपको पता चल गया है कि ये आपकी ही पाइल है। तो अब सुनिए कि आपके जीवन में जासूसी कोई कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, सभी तरीके की पॉजिटिविटी आपकी उनको पता है, सभी तरीके के आपके गुण उनको पता है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आगे आपकी तारीफ़ की है वो इसी वजह से की है क्योंकि आपकी नेगेटिव परसेप्शन, यानी कि आप एक कितने खूंखार हो, कितने ख़तरनाक हो, अंदरूनी तौर पर किस तरह के इंसान हो, किस तरह की सोच रखते हो लोगों को लेकर, वो इस जो आपके ऊपर जासूसी कर रहा है, इस इंसान को आपके बारे में एक ही पर्सनालिटी पता है, एक पर्सनालिटी नहीं पता है। क्योंकि सच में आप एक खूंखार इंसान हो, जो मैंने आगे आपकी तारीफ़ की कि आप इंटेलिजेंट हो और ब्रिलियंट हो। तो आपका एक तस्वीर, एक छवि उनको पता है, लेकिन एक तस्वीर उनको नहीं पता है। आप अपनी एक गहराई से भरी एक नज़रिया है, अपना परसेप्शन है, या अपनी पर्सनालिटी को दबा कर रखना जानते हो। वो किसी को नहीं पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप बाहरी तौर पर बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हो, जो एक सन की पोजीशन की तरह। और ये जो हार्ट आए हैं इस तरह से, तो आपको रियली में डीप से, गहराई से कोई नहीं जानता है। इस वजह से यहाँ जो जासूसी कर रहा इंसान है आपकी लाइफ में, बिल्कुल है। और वो आपके बाहरी तौर पर जो कुछ भी आप करते हो उस हिसाब से अपने वो मुआयने कर रहा है, और उस हिसाब से उसने अपने एक दिमाग में बैठा लिया है कि आप इस तरह के इंसान हो। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हो, अपने दिमाग और चतुर और चालाक भी हो, और अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जानते हो। और आपको एक बस यही कहूँगी कि आप ख़तरनाक इंसान हो, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।
आपकी पीछे की पर्सनालिटी के बारे में लोगों को नहीं पता है। तो ये आपकी लाइफ में कोई जासूसी कर रहा है, वो पूरी तरीके से आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आप ही खतरनाक हो। ये जो जासूसी कर रहा है उनको आपके सभी तरीके की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, सभी तरीके से। आपकी पास्ट लाइफ में क्या हो चुका है, आप अभी क्या कर रहे हो, आप किस तरह का बिजनेस करते हो, आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेते हो, आप अपने माइंड का किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, आप अपने लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हो, आप कहाँ रुख मोड़ते हो, कहाँ जाते हो, किस तरह का डिसीज़न लेते हो, किस वजह से लेते हो, मतलब उनको सभी तरीके से सोचना है आपको लेकर। तो आपके जीवन में जो जासूसी कर रहा है वो एक आपके अपने लोगों में से ही किसी ने इस पर्सन को कहा है। ये पर्सन एक सच में एक डिटेक्टिव है, सच में एक जासूस ही है, जो आपके आसपास के लोगों में से ही किसी एक ने इसको हायर किया है। इतना याद रखो, जिस तरह की एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके आसपास में से कोई एक इंसान है जो आपकी सभी बातें जानना चाहता है या फिर आपका कुछ सीक्रेट जानना चाहता है। इस वजह से उसने एक जासूस हायर किया है और उस जासूस आपके पीछे पड़ा है और वो आपकी सभी बातों को जानने की कोशिश कर रहा है। बस यही कहूँगी, बाकी खुद से ही कोई कुछ कर रहा है ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। टावर का कार्ड यही दिखाता है कि हाँ, कोई आपकी जासूसी कर रहा है और वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को जान कर वो तहस नहस करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन आपसे कोई नहीं जीत सकता है। जो मैंने कहा, बहुत ही खुखार हो, एक पीछे की पर्सनालिटी लोगों को नहीं पता है, आपके आसपास के लोगों को भी नहीं पता है कि आप कितने खतरनाक और कितने दिमाग वाले इंसान हो, कितने चतुर और चालाक हो और कितने होशियार हो, वो किसी को नहीं पता है। तिमाइज़र का मतलब भी यही होता है कि जितने आप ऊपर से पारदर्शी दिखते हो उतने ही अंदर से और ज़्यादा गहराई से भरे हो। डीप नोइंग का कार्ड यही दिखाता है कि कौन आपकी जासूसी कर रहा है। आपके जीवन में कोई जासूसी कर रहा है, आपके अपने लोगों ने से ही कोई एक इंसान को हायर किया है जो आपकी सारी ही नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी एक पीछे की ये जो पर्सनालिटी है, एक गहराई से भरी पर्सनालिटी है, वो कोई नहीं जान पाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो। यहाँ एक आउल बना हुआ है, तो आप इस तरह से ही हो। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा खुखार हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपका माइंडसेट क्लियर है, आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो। जिसने आपके साथ ख़राब किया उनको तो आप कभी छोड़ते भी नहीं। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत तेज़ हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है लॉयल हार्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपकी जासूसी कर रहा है। आपको मैं कह रही थी कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, तो वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। तो लाइव सेशन जिस किसी ने नहीं देखा हो तो इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो। और लाइव सेशन में आप लाइव आकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, और वो भी बहुत ही फ्री, निःशुल्क में। ओके, तो आपका किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो वो लाइव सेशन में आकर पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं पॉइंट जिस किसी ने भी चूज़ की है। कौन आपकी जासूसी कर रहा है। यूनिवर्स डिवाइन 5-2। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेट्रोन, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। ये बहुत ही रेयर होता है। वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, सुपर्ब। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड।
the Hierophant, Six of Swords, Strength, the Tower, Knight of Disc। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। Consciousness, the Fool, Totality, न्यू विजन और लास्ट कार्ड हमारे पास है इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कौन आपकी जासूसी कर रहा है? ओके, तो यहाँ आपकी जासूसी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वही सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी की बातें कहना चाहती हूँ। जो आपकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी एनर्जी आपसे मैच नहीं होती है तो आप फर्स्ट या थर्ड पाइल देख सकते हो। ओके, तो यहाँ आपके पास ज्ञान है। ओके, बहुत गहराई से भरा ज्ञान है, फिर भी कभी कभी अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हो, वो आपको भी पता है। ओके, थोड़ी इमोशनल भी हो आप और हिम्मत भी है, डेयरिंग भी है, स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बन चुकी है, घटित हो चुकी है। इसके चलते आपको बहुत सारे आसपास के नज़रिया को देखना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, उसके बाद आगे चलकर डिसीज़न लेते हो। यानी कि बहुत ही स्लो मोशन में आपका डिसीज़न होता है, किसी भी तरह का हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, इमोशनल वाइज हो, आपको अपनी फैमिली को लेकर हो, कोई भी डिसीज़न लेना हो, बहुत ही ज़्यादा वक्त लेते हो, उसकी गहराई से जानकारी निकालते हो, उसके बाद उसको लेकर किसी भी तरह का डिसीज़न लेते हो। ये आपकी एक पर्सनालिटी है। ओके, जिसको अब आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे टावर मोमेंट देखे हैं। आपने अपनी फैमिली के साथ चीटिंग भी देखी है, अपनी फैमिली को खोते भी देखा है। आपने अपने जीवन में कैरियर वाइज भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, जिसमें से आपने बहुत सारी कोशिश की और फिर आगे आए हो। इसके चलते आपकी लाइफ में अभी भी अप एंड डाउन्स तो है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स है। इस वजह से सोचते हो, रुकते हो, समझते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो। कोई बात नहीं, देरी लगती है तो, लेकिन सभी चीज़ों को लेकर सोचना है। ज्ञान तो बढ़ चढ़ कर है आपके अंदर, बहुत ब्रिलियंट हो, एक इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, ये आपकी पर्सनालिटी है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि आपने अनगिनत आपके जीवन में जो घटनाएं घटी है, जिसके चलते आप परिस्थितियों ने आपको कॉन्फिडेंस बना दिया है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत तेज़ है, वो आपको भी पता है। आप बहुत ही इमोशनल वाइज भी पर्सन हो, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए प्रोटेक्टिव हो और उनके लिए पॉजिटिव भी हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। उनकी एक कॉन्शियसनेस के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और आपका बातचीत करने का तौर तरीका भी बहुत ही अमेजिंग और हल्का फुल्का होगा और मैच्योर होगा, जो आप दूसरे लोगों को आसानी से समझ पाते हो, क्योंकि आप खुद एक मैच्योर इंसान हो। इस वजह से तो यहाँ कौन आपकी जासूसी कर रहा है? तो आपके जीवन में बिल्कुल कोई जासूसी तो कर रहा है, लेकिन उनकी जासूसी हल्की फुल्की ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। उनको सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना है, एक क्यूरियसिटी है, जिज्ञासा है और फिर भूल जाना है। एक यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक
पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है कि ये जासूस जो आपकी जासूसी कर रहा है वो एक ख़राब इंसान है या आपके लिए गलत सोचता है या आपके लिए गलत करना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। वो इंसान सिर्फ एक कैजुअल वे में आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो। तो कोई सच में आपकी जासूसी कर रहा है और आपके बारे में बहुत सभी तरीके की चीज़ें बातें जानने की कोशिश उनको एक मन है, इंटरेस्ट है आपके अंदर, दिलचस्पी है। इस वजह से वो बार बार आपकी जासूसी करता है। आपसे बहुत सारी चीज़ें वो सीखता भी है और एक नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में ही वो आपको लेकर, पूरी तरीके से फॉर्मल वे में ही आपको लेकर जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, उनको ऐसा लगता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है फिर भी टूटे नहीं हो, हारे नहीं हो और अभी भी आपकी अपनी रफ्तार लगातार चल रही है और पूरी तरीके से अच्छे वे में चल रही है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो एक साधारण नॉर्मल इंसान आपके जीवन को लेकर, आपको लेकर जासूसी कर रहा है और पूरी तरीके से कैजुअल वे में ही है, पॉजिटिव वे में ही है। आपको लेकर किसी भी तरह कोई भी नेगेटिविटी यहाँ नहीं दिख रही है। ओके, दी वर्ल्ड की पोजीशन यही कहती है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अब आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो। वो शायद आपको भी पता है, बहुत ही कम बातचीत करते हो आप। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही होता है कि आपको लेकर लोग इस वजह से जासूसी करते हैं क्योंकि आपके बारे में उनको जानना है, बहुत कुछ जानना है, क्यूरियोसिटी है। हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि आप अब इस तरह से हो गए हो कि इतना ज़्यादा लोगों के साथ आपको बातचीत करना, उनके ऊपर भरोसा करना, हर तरीके से अपनी बात बताना, ये सब कुछ पसंद नहीं है। आप अपने आप में ही खोए रहना आपको अच्छा लगता है। आपको अपनी दुनिया बहुत ज़्यादा प्यारी है और उसमें आप हमेशा खुशहाली ही ढूंढते हो, खुशी ही देते हो और दूसरों से खुशी ही चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो, मैच्योर भी हो और अपने आप में एक लेजेंड हो। लॉयल हार्ट का मतलब यही होता है कि आपकी जासूसी तो कर रहे हैं लोग, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल वे में ही आपको लेकर जासूसी कर रहे हैं। किसी भी तरह का उनका बद इरादा या गलत इंटेंशन नहीं है। वो सिर्फ एक अच्छे भाव से आपको लेकर क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं और उनका मन भी अच्छा है, विश्वास पात्र है, किसी भी तरह गलत इरादे नहीं दिख रहे हैं। तो उनको आपके बारे में जानना है, इस वजह से वो बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही। तो वो आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट भी देखते होंगे, वो आपके वीडियो भी देखते होंगे, वो आपकी एक हर तरीके से आप जो कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने एक कार्य कर रहे हो वो भी देखते होंगे। तो अपने तरीके से ही उनको आपके बारे में क्यूरियोसिटी से सिर्फ जानना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है टिकटॉक, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपकी जासूसी कर रहा है। तो आपको मैंने कहा था कि मैं कुछ सरप्राइज़ आपको लेकर आ रही हूँ, तो वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनका जवाब भी मैं दे रही हूँ। तो आपने लाइव सेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ओके, मेरी चैनल पे। और आप भी अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, बहुत ही फ्री है, निःशुल्क है, ओके। तो जाइए चेकआउट कीजिए। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, कौन आपको जासूसी कर रहा है। एनवी, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग वुमन, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। आपकी कार्ड आप देख रहे हो। इंडिसिजन,
2 of Cups, Page of Disc, 6 of Cups, Knight of Wands, The Emperor। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है 8 of Wands। गिल्ट, पास्ट लाइव्स, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, सैरी। बॉटम टू डेक हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, कौन आपकी जासूसी कर रहा है, आपकी एनर्जी में आपको बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे सुनना है। ओके, तो यहाँ जो कार्ड आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड है, लेकिन वो सभी के अंदर होता है। ओके, सभी इंसान में थोड़ा बहुत एटीट्यूड होता है और वो आपके अंदर भी है। आप अभी कैरियर में थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका पैशन बहुत ही खूबसूरत है जो यहाँ वाकई में दिख रहा है। और आप अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो, उनके साथ घुलना मिलना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो आप कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और एक एस्टेब्लिश होना चाहते हो, वो सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर। आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, उनको एक हेल्दी और हाई फाई लाइफ देना चाहते हो और अभी दे भी रहे हो, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ उनको देना चाहते हो। इस वजह से अभी कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस वजह से अभी आपका फोकस पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर ही है, वर्क के ऊपर ही है और आपको लगता है कि जो लोग मेरे अपने हैं उनके साथ मुझे हर तरीके से अच्छा ही रहना है। इस तरह की आपकी सोच है। आप आपके आसपास के सभी लोगों को प्यार करते हो जो यहाँ दिख रहा है और बहुत सोचते हो, समझते हो, फिर आगे बढ़ते हो, पर लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोचते हो कि वक्त ही निकल जाए। वक्त के साथ एक एस्टेब्लिश होना है तो पूरी तरीके से डिसीज़न मेकिंग के ऊपर आपका फोकस है, ध्यान है। इस वजह से अभी आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, यानी कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो एक रफ्तार से और लगातार कोशिश करने से मिलेगा, वो आपको पता है। इस वजह से अभी आपकी जो कोशिश हो रही है वो वक्त के मुताबिक एकदम से बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है और वो भी पॉजिटिव हो रही है। और आपको भी पता है कि मुझे पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव रहकर ही फटाफट और अच्छे डिसीज़न लेने हैं जिससे मेरी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सके। इस तरह की आपकी सोच है। तो ये है आपकी एनर्जी, यानी कि ये आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ है, यानी कि कोई एक इंसान है जिसको लेकर आप हर बार सोचते हो, जिसको लेकर आपको सोचना ही सोचना है। आपके दिलो दिमाग में कोई इंसान है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में टांग अड़ाएगा, मतलब अड़ाएगा ही। आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी मुझे भूल नहीं सकता है। ये इंसान मेरी लाइफ को ख़राब बनाने की मैंने इसके लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, ये मेरी लाइफ ख़राब करते ही रहेगा। इस तरह की आपकी सोच है जो यहाँ दिखाई दे रही है। तो कौन आपकी जासूसी कर रहा है आपके जीवन में? हाँ, कोई जासूसी कर रहा है और इस इंसान जो जासूसी कर रहा है वो आपके आसपास का कोई इंसान ही है। ओके, और उनको आपका ये कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं है। जो मैंने आपको कहा कि वक्त के मुताबिक आपको चलना है और फटाफट डिसीज़न लेना है, इस वजह से आप कभी कभी आपके आसपास के लोगों के ऊपर थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हो। इस वजह से यहाँ दी एम्परर भी आया है। इसलिए तो ये बात इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सभी को सब कुछ देते हो, प्यार भी करते हो, उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान भी रखते हो, उनको सभी फैसिलिटी भी देना चाहते हो, सब कुछ देना चाहते हो और उनके लिए जान लुटाते हो, उनको बहुत प्यार करते हो। लेकिन आप
अपने ही लोगों को कभी कभी कंट्रोल करते हो तो उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो आपके आसपास में ही कोई एक इंसान है जो आपकी जासूसी करता है और आपकी ही बातें दूसरों लोगों को बहुत ही बढ़ चढ़कर गलत बोल रहा है और आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करने की उनकी हर बार कोशिश रह रही है। अब वो आपके सामने तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपकी कोई तो बात चुभी है, कोई तो बात अच्छी नहीं लगी है। इस वजह से वो अभी आपकी ही बातें गलत सलत वे में गलत तरीके से दूसरों के सामने बोल रहा है, जिससे आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो नहीं आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो वो नहीं बढ़ पाओ। इस तरह से उनकी सोच है। तो ये इंसान आपकी पूरी तरीके से पर्सनालिटी ख़राब करने में ही लगा हुआ है और इस वजह से ही वो आपकी जासूसी कर रहा है। ये जासूसी इस वजह से भी कर रहा है कि जैसा आप करते हो वैसा दूसरों के सामने नहीं दिखाना है, यानी कि जैसा आप लोगों को दिखा रहे हो वैसे आप नहीं हो। इस तरह से वो अलग वे में आपकी पर्सनालिटी को रखना चाहता है। इस वजह से आपकी हर तरीके की बारीक चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देता है और उसको गलत वे में गलत दिशा में ले जाकर बोलता है, जिससे उनकी बातों के ऊपर विश्वास कोई भी इंसान करने लगे। इस तरह की उनकी सोच है। उनको इतनी बढ़ चढ़कर आपकी गलत बात बोलनी है कि सामने वाला उनके ऊपर विश्वास ही करने लगे कि सच में आप ऐसे ही होंगे। तो ये इंसान छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी जासूसी कर रहा है, आपकी हर एक बात के ऊपर जासूसी करते हुए आपकी हर एक बात को गलत भी ठहराता है, गलत कर भी रहा है और वो काम आपका बिल्कुल भी ना हो इस तरह की उनकी कोशिश भी हो रही है। तो इतना ख्याल रखो, ध्यान दो। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि हाँ कोई जासूसी कर रहा है और आपकी ही बनी बनाई आपकी खूबसूरत लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब यही होता है कि ये इंसान पूरी तरीके से आपकी जो भी पर्सनालिटी है उनको पूरी तरीके से विरुद्ध बनाना चाहता है, यानी कि गलत बनाना चाहता है। इनडिसीजन का मतलब यही होता है कि इस इंसान को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, आप जो कुछ भी करते हो वो भी उनको पसंद नहीं है, आप उनको कम देते हो वो भी उनको, आपका सब कुछ उनको चाहिए, इतना याद रखो। टिकटॉक का मतलब यही होता है कि इंसान आपके आसपास का ही इंसान है जो वक्त के साथ बदल गया है और अब वही आपका दुश्मन बन गया है और आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर रहा है। तो इसको ढूंढ निकालो। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।